कितने तक? 12 तक। तो 15 मिनट का ब्रेक था। फिर आप 1:15 बजे तक, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक है। फिर छुट्टी है हमारी इसके बाद क्लास तो अब तो रिवीजन शुरू हो चुका है, बस वो रिपोर्ट भी कर लेंगे अपन और रिवीजन भी शुरू कर देंगे। क्या चीज? आप पेपर कर लेंगे रिवीजन में अपन? रिवीजन भी होगा क्या मैडम? यस। लास्ट वैसे नहीं है मैडम आज रिपोर्ट चेक करोगे ना? हाँ रिपोर्ट करिए। चलिए सो वो तो ख़त्म था अपना, ग्रामर वगैरह तो सब खत्म है ना? अब तो बस रिपोर्ट का करना है अपने को। तो रिपोर्ट में आप लोगों को वो दी थी फायर वाली, वनडे क्रिकेट मैच वाली, और एक कौन सी दी थी, सेमिनार वाली, ठीक है। अब आप लोगों ने असाइनमेंट चेक किया कि मैंने कल ही भेज दी थी आप लोगों को रिपोर्ट? कल जब अपन क्लास में मैं आपको ग्रामर का काम दिया था ना, तब ऑलरेडी भेज चुकी थी मैं। तो बताया इसलिए नहीं क्योंकि सब टिप टाप के काम हो जाता, फिर रिपोर्ट तब से ही है आप लोगों के पास में, चेक करो। चलो करो करो। आ गई थी? कितने पेज हैं? 6 पेज हैं टोटल? देखा था? फिर देख के क्या किया? चलिए सो ऐप ही नहीं आ रहा, पैसे जमा करो। असाइनमेंट तक देखा था, फिर आगे को लर्निंग में नहीं पता था मेरे को ये आए वाला ये मोबाइल की गलती नहीं मिला? हाँ तो ये तो अब डाउनलोड करो, बाकी सब लोग एक एक बार निकाल लो ये रिपोर्ट। बाकी लोग निकाल लो मोबाइल में, फटाफट से निकालो। बाद में दे देना उसको, अभी तुम निकालो फटाफट से, ऑनलाइन तो है नहीं आज। उन्होंने असाइनमेंट देख लिया। ओके सो यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं, ये 3 रिपोर्ट्स मैंने आपको भेजी है, तीनों अलग अलग तरीके की हैं। एक तो बात करती है रिपोर्ट आपकी फायर इन स्लम क्लस्टर,
तो ये नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड रिपोर्ट है। आग लगे, तूफान आए, बाढ़ आए, किसी भी तरीके की कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होगी तो उसमें आप ये वाली रिपोर्ट हमेशा बनाकर आ सकते हो। तो आपको ऐसे जनरली ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस देते हैं ना, थोड़ा बहुत रिप्लेस करके ही देते हैं। अब जैसे आपने फायर की रिपोर्ट पूरी याद कर ली, क्यों लगी, क्या हुआ, तो सेम सिनेरियो आप फायर के अलावा तूफान आने पे भी लिख सकते हो, राइट, बाढ़ आने पे भी लिख सकते हो, सेम चीज़ें लिख सकते हो, बस आपको फायर वर्ड को रिप्लेस करना होगा। तो ये ऐसी कॉमन रिपोर्ट्स हैं कि एक के बेसिस पे 3 रिपोर्ट 4 रिपोर्ट तैयार हो जाती हैं, राइट। सिमिलरली दूसरी अपन ने एक जो लिखी है यहाँ पे, वो लिखी है वनडे क्रिकेट मैच वाली। तो वनडे क्रिकेट मैच वाली रिपोर्ट कोई भी इवेंट, जैसे कोई भी मैच की रिपोर्ट है, वनडे क्रिकेट मैच हो, T20 मैच हो, वो सब आप लिख कर आ सकते हो, राइट। एक लिखिए सेमिनार की रिपोर्ट, राइट। तो ये सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप बहुत तरीके की रिपोर्ट्स बनाकर आ सकते हो। तो ये 3 रिपोर्ट जो मैंने आपको भेजी है प्लस 2 रिपोर्ट जो आपकी बुक में, इनको मैं आपको समझा देती हूँ लाइन बाय लाइन कि क्या आप बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या है। फिर उसके बाद में एक रिपोर्ट आप लोगों से बनवा लेंगे फिर, ठीक है। एक तो बनाओ कम से कम क्लास में। बुक निकालो, बुक भी निकालो, मोबाइल भी निकालो। मोबाइल में जो कंटेंट है वो निकालो। ये आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में आई हुई रिपोर्ट है, कल बताया था मैंने, डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, राइट। सो अब सबसे पहली बात जो आप लोगों को उस दिन थ्योरी में भी लिखवाया था रिपोर्ट में, कि रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल अबाउट द इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो आपको इसमें जो एक्सप्लेन करना होगा वो सारी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करनी होगी, पास्ट टेंस में। तो डॉटर की, गार्डनर की जो बेटी है वो बोर्ड एग्जाम टॉप कर चुकी है, काम हो चुका है, राइट। सिमिलरली कोई इवेंट है, आग लगी है तो आग लग चुकी है, ये सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं। सो इस केस में जब अपन बात करें तो पास्ट टेंस का ध्यान बहुत स्पेसिफिकली अपने को रखना होगा। सो आप लोग देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यू बात है ना वो अपन ने सबसे पहले लिखी है। फॉर्मेट देखिए, डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, ये तो आ गया अपना टाइटल। टाइटल के जस्ट नीचे आया अपना बाय लाइन बाय विया शर्मा की किसने वो रिपोर्ट बनाई है, ठीक। फिर उसके बाद भुवनेश्वर मई 12, जो आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट लिखवाया था ना, तो उस फॉर्मेट में क्या लिखवाया था कि सबसे पहले क्या लिखोगे, प्लेस लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, राइट। सो प्लेस और डेट के साथ साथ ही अपन उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बोलना शुरू करेंगे। हाँ नहीं, एक ही लाइन में लिखना है कॉमा करके। सो प्लेस अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तब तो आप क्वेश्चन की प्लेस लिख दोगे, बट अगर प्लेस आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप अज्यूम करके लिखना, बट इसको खाली छोड़कर नहीं आना है। ये फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए, सुमन नायक जो कि म्यूनिसिपल गार्डनर ओम नायक की बेटी हैं, उन्होंने उड़ीसा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में 98.8% मार्क्स के साथ में टॉप किया है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में एक्चुअली आप रिपोर्ट बना रहे हो, वो न्यूज़ इन्होंने कहाँ मेंशन करी, सबसे पहले मेंशन करी, ठीक। हर सक्सेस हैज़ बीन लॉडेड बाय द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द स्कूल, ये जो उनकी सक्सेस है ये स्टाफ मेंबर्स ने उसकी तारीफ करी, लॉर्ड करना यानी अप्रिशिएट करना।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलकागंज, उड़ीसा एजुकेशन बोर्ड, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। तो इन सब लोगों ने, बोर्ड ने, मिनिस्टर ने, स्कूल के लोगों ने, सब लोगों ने उनकी सक्सेस को अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ करी। ठीक, तो ये आपका लिखने का स्टाइल हो गया। आप सब कुछ देखो, आप लोग पास्ट टेंस में ही चल रहा है अभी तक, नोटिस कर रहे हो ये चीज? नेक्स्ट, when her classmates conveyed the news to Suman, she did not believe them. जब सुमन को ये न्यूज़ दी गई, उनको इस बात का भरोसा ही नहीं हुआ। It was only when the school principal called her that the reality sunk in. Reality sunk in का मतलब reality का सामने आना, कि ये बात हो रही है कि जब स्कूल प्रिंसिपल ने ये बात कही तभी रियलिटी उनके सामने आई। सुमन्स फादर ओम नायक इज ओवरजॉयड एट द न्यूज़। सुमन के फादर जो ओम नायक है वो इस न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने अब किसी थर्ड पर्सन का बयान लिखना है, मैंने लिखवाया था ना ये उस दिन आपको, कि अगर किसी थर्ड पर्सन की कही हुई बात को लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे? इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक, तो ही सेड सुमन वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट। सुमन हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रही। आई हैव मेड ऑल एफर्ट्स टू प्रोवाइड हर विथ बेस्ट एजुकेशन। मैंने सारे एफर्ट्स करे हैं उन्हें बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के, डिस्पाइट माई मीगर। मीन्स मीगर यानी बहुत कम मेरे पास साधन थे, फिर भी मैंने पूरे एफर्ट्स करे उन्हें सारी सुविधाएं देने के। He hopes that she will be able to continue her education in spite of his financial constraint. कि financial constraint के बावजूद मुझे उम्मीद है कि वो अपनी पढ़ाई आगे लेकर जाएगी। constraint का मतलब रुकावटें, राइट? तो ये सारा कंटेंट आपका इसमें आ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो आप किसी भी पर्सन के बारे में कह रहे हो, आई करके फर्स्ट पर्सन में आप बात कर रहे हो, आई हैव मेड एफर्ट्स, तो ये सारी बातें अपन किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में, राइट? नेक्स्ट, सुमन ने इसका श्रेय किसको दिया है? पेरेंट्स को दिया है, टीचर्स को दिया है, स्कूल टीचर्स को दिया कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, अटेंशन दी, मॉरल सपोर्ट दिया, ये सब दिया। और उनसे जब फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया तो सुमन ने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको श्योर नहीं है कि वो डॉक्टर बन पाएंगी क्या, राइट? यार एक बार क्लास तो अपनी है ना, नहीं अपनी, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो लास्ट लाइन है ना इसको टिक कर लो, ये कॉमन लाइन है, ये हमेशा आ सकती है आपकी, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में लिख सकते हो आप ये लाइन। टाइम्स ग्रुप हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव, दिख रही है आपको स्क्रीन पे? तो ये लाइन है, द टाइम्स ग्रुप हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू हेल्प सुमन फुलफिल हर एस्पिरेशन। टाइम्स ग्रुप ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें वो सुमन को हेल्प कर रहे हैं उनकी एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो सुमन एजुकेशन के लिए ये सुमन नायक एजुकेशन फंड, टाइम्स ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर रोड पे चेक भेज दें। तो अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन कॉमन कैसे हो सकती है समझो। टाइम्स ग्रुप हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू हेल्प की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू हेल्प फायर विक्टिम्स, कि टाइम्स ग्रुप ने एक पहल शुरू करी है जो भी फायर विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स यानी पीड़ित हैं, फायर में पीड़ित लोग हैं, उनके लिए जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो चेक भेज सकते हैं। सुमन नायक एजुकेशन फंड की जगह फायर विक्टिम फंड लिख देना आप, फायर विक्टिम फंड। तो ऐसे आप ये नाम बदल सकते हो, और ये नाम बदल के आप हमेशा ये लाइन लिख सकते हो। ये लाइन उसी में लिखना जिसमें आपको पैसों का योगदान करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये कॉमन लाइन बन सकती है। आए वाला पॉइंट समझ में? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो एक तो ये हो गई। अब वो सेंट एग्नेस वाली रिपोर्ट पढ़ी थी क्या आप लोगों ने घर पे? ये एनुअल डे वाली जो मैंने कही थी आपको पढ़ने को, नहीं पढ़ी? 2 दिन पहले दी थी बेटा, पेज नंबर 9.7 पे।
पढ़ो एक बार इसको खुद से, ये आई है एग्ज़ाम में अभी पिछले से पिछले अटेम्प्ट में सेम, तो ऐसी सेम आती हैं, इसलिए पल पल कहा था कि पढ़ो इसको। पढ़ा? रेड? पढ़ा आप लोगों ने समझा? ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें एनुअल डे सेलिब्रेट करने की रिपोर्ट बनाई कि एनुअल डे बना। अब एनुअल डे के अलावा कोई एनुअल फंक्शन हुआ, कोई वर्कशॉप हुई, कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई, कोई कल्चरल फेस्ट हुआ, उन सब की रिपोर्ट सेम बन सकती है, राइट? तो इवेंट रिलेटेड कोई सी भी रिपोर्ट आ जाए वो सेम बन जाएगी आपकी इससे। तो ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बेस रिपोर्ट्स हैं जिनको पढ़ के जाना है। मैं बार बार मैंने 2 दिन से दे रखी है रिपोर्ट, फिर भी आके फाइनली यही पढ़ी क्लास में ही, राइट? तो ये एग्जाम के हिसाब से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो अपने को स्किप नहीं करना कैसे भी करके, राइट? सो आप लोग देखिए, सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे बाय मनोज उपाध्याय, राइट? ये आपका वही बायलाइन वगैरह हो गई। अब आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आप मैगजीन रिपोर्ट बनाओगे तो अलग से आपको प्लेस और अलग से आपको डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद आ रही है ये वाली बात? तो अब इसको कैसे लिखें? जैसे सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल ग्रीन पार्क है, उन्होंने एनुअल डे सेलिब्रेट किया इस तारीख को ग्रेट फैनफेयर के साथ में। फैनफेयर का मतलब खूब जोश के साथ में। तो ये अच्छे वर्ड्स हैं जिनको आप याद करके आ सकते हो। तो ग्रेट फैनफेयर, बहुत जोश के साथ में।
मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अब नेक्स्ट बात आपने इसमें मेंशन करी कि उस इवेंट में चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्टर अरविंद केजरीवाल चीफ गेस्ट थे। प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा आप लैंप लाइटिंग के साथ में कर सकते हो। वेलकम एड्रेस होगा, उसमें प्रेजेंटेशन होगी रिपोर्ट की। ये कॉमन पॉइंट बन सकते हैं आपके इन ऑल द सिचुएशन, राइट, कॉमन हो सकता है फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा। फिर उसके बाद फर्स्ट आइटम ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम में इन्होंने बताया कि फर्स्ट आइटम किसने प्रेजेंट किया कल्चरल प्रोग्राम का? प्राइमरी विंग ने। उन्होंने क्या प्रेजेंट किया? म्यूजिकल ड्रामा वगैरह। किससे रिलेटेड? एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल ने क्या परफॉर्मेंस दी और सीनियर स्कूल ने क्या परफॉर्मेंस दी। तो एक एक जने का एक एक बार आके नहीं बताना, इंडिविजुअली बता सकते हो कि भाई प्राइमरी स्कूल ने, मिडिल स्कूल ने, सीनियर स्कूल ने किसने क्या परफॉर्मेंस दी है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। द ग्रैंड फिनाले वॉज द स्पीच ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। जो ग्रैंड फिनाले स्पीच थी वो किसकी थी? मिस्टर अरविंद केजरीवाल के। उन्होंने परफॉर्मेंस को प्रेज किया और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के साथ कंक्लूड किया। तो ये कॉमन रिपोर्ट बन सकती है, इसको आप याद करके आ सकते हो, राइट। तो इसके कोई भी पॉइंट्स आपके एब्सोल्युटली अलग पॉइंट्स नहीं बनेंगे, राइट, बन ही नहीं सकते हैं। क्या हुआ? बच्चे नहीं इसलिए आए हो क्या आप? तुमने तीनों रिपोर्ट बनाई है बेटा? दो ही बनाई? कौन सी नहीं बनाई? क्रिकेट वाली, वो तो सबसे पहले बनानी चाहिए थी। क्या इशू हो गया? यही तो पूछा था मैंने अभी आपसे, आपने बोला ही नहीं। रिवीजन क्लास है, हो सकता नहीं आए हो खुद से ही।